फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर एट होम बाय गौरव सर। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने क्लास 10 की लास्ट वीडियो डाली थी वो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने क्या किया था, एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 की बातें करनी है और उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है। तो आइए अपनी एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 की आज हमें बात करनी है स्टूडेंट्स। चलिए इसकी बात करते हैं स्टूडेंट। यदि हम एक्सरसाइज 2.2 की बात करते हैं तो इससे 2.2 में जाने से पहले हमें एक छोटी सी चीज जान लेनी चाहिए स्टूडेंट्स। एक्चुअल में होता क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो हमारे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जो मैंने आपको बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। तो उसमें क्या है, जैसे हमारे पास सम ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू में क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है सी अपॉन ए। तो सेम एज हमारे पास जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, जैसे कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसके लिए भी हमारे पास क्या होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं। उस फॉर्मूला को भी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे पास हमारी इक्वेशन ये है ए एक्स क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी। हमारे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल यदि हम बात कर रहे हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हमारा है वो इस प्रकार का है। तो यदि हम इसके बात करें और इसके रिगार्डिंग जानने की कोशिश करें तो हमारे पास जो सम ऑफ द रूट्स होता है, मतलब कहने का ये है, यदि मैं इसके रूट, क्योंकि इसकी कितनी है डिग्री, इसकी डिग्री 3 है, तो इसके पास हमारे कितने होंगे जीरोस, वो 3 होंगे। तो हमने अल्फा बीटा और गामा इनको क्या बोला है, इसके जीरोस माना है कि ये इसके जीरोस हैं। अब यदि ये अल्फा बीटा गामा इसके जीरोस हैं, तब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला। मतलब यदि हम तीनों का सम करना चाहते हैं तब हमारे पास क्या होता है, सिंपल माइनस के बी अपॉन ए। सेकेंड फॉर्मूला होता है, यदि हम दो दो क्या ले रूट्स को ले और उनका आपस में क्या करें प्रोडक्ट, और उसके बाद हम क्या करें उन सबको ऐड कर दें, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तब क्या होगा, वो होगा क्या सी अपॉन में ए। थर्ड होता है, यदि हम तीनों के आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो होता है माइनस के डी अपॉन में ए। तो स्टूडेंट्स मतलब ये भी कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें कहीं पर भी जरूरत पड़ सकती है, तो हमें इनको भी याद रखना है कि ये क्या है। यदि कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास है और हम चाहते हैं कि हम उनके जो रूट्स हैं, जो जीरोस हैं, उनका क्या कर दे, सम कर दे, तो वो आएगा माइनस के बी अपॉन में ए। यदि हमारे पास हम लेते हैं दो दो जीरोस को, उनके आपस में मल्टीप्लाई करके तब हम ऐड करते हैं, तो हमारे पास आता है सी अपॉन में ए। और यदि हम तीनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास नॉर्मली क्या आता है, माइनस के डी अपॉन में ए। तो ये भी चीज हमें याद रखनी है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास जो हमारी एक्सरसाइज है उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, उसने बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। मतलब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो हमें पॉलिनोमियल दिया गया है इसके जीरोस निकालने हैं, और उसके बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें जीरोस और जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है, जो हमने आपको अभी भी बताई है, इस तरह की जो रिलेशनशिप होती है, इस तरह की जो रिलेशनशिप है उसको क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, और हमें सबसे पहले क्या करना है, जीरोस निकालना है, उसके बाद बाकी हमें काम करना है। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ये बता चुका हूँ स्टूडेंट्स कि जीरोस निकालने में हमें केवल क्या करना होता है, जो हमें पोलिनोमियल दिया है सबसे पहले हमें उसको क्या करना है, इक्वल टू जीरो पुट करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या करना होता है, सेम है जैसे हम पहले से फैक्टराइज करते आते हैं, हमें अपने जो पॉलिनोमियल है उसको क्या करना होता है, फैक्टराइज करना होता है। तो चलिए करते हैं। यदि हम इसकी बात करें, हमारे पास 8 है, तो यदि हम 8 के क्या करते हैं फैक्टर्स, हमारे पास ये आता है, हमें क्या करना है, इन फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है कि इनको क्या सके माइनस करके क्या है, 2 आए। मतलब यदि हम इन फैक्टर्स जो हमें अरेंज कर रहे हैं, उन फैक्टर्स के अरेंजमेंट से हमें ऐसे
फैक्टर्स मिल जाने चाहिए कि जिनको हम सब्ट्रैक्ट करें और कितना आ जाए 2 और मल्टीप्लाई करें कितना है 8। तो इसका मतलब ये है, ये सिंपली हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इसको हम लिख लेंगे 4 माइनस के 2 इंटू एक्स माइनस के 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखिए हमारे पास ये आ गया है। अब इसके बाद तो बाकी काम हमें आता है, क्या करना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसकी इसमें करेंगे तो 2x माइनस के 8 इक्वल्स टू 0। x कॉमन आ गया, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये आ गया, इसका मतलब है x माइनस 4 कॉमन आ गया, बचा क्या x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आपके पास फैक्टर्स आ जाए हर एक फैक्टर को किसके बराबर रखना है 0 के। तो हमने इसको भी 0 के इक्वल रखा और इसको भी 0 के इक्वल रखा। तो यदि हम इसको फर्स्ट वाले के इक्वल को 0 रखते हैं तो हमारा आता है x इक्वल्स टू में 4 और इससे हमारा क्या आता है x इक्वल्स टू माइनस के 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक क्या था पॉलिनोमियल था, इसलिए हमारे पास के 2 ही जीरोस आने थे जो आ चुके हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट आंसर हो चुका है जो हमें क्या करना था कैलकुलेट करना था। अब उसने कहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अब हम वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। वेरिफिकेशन में क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, दो ही चीजों पे हमें ध्यान देना है स्टूडेंट्स। चलिए फर्स्ट क्या करना है सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस की यदि हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, सिंस सम ऑफ द जीरोस इक्वल होता है माइनस के बी अपॉन में ए होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है वो होता है सी अपॉन में ए। अब हमें सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, जो हमारे पॉलिनोमियल हमें दिया गया है हम क्या करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से इसकी क्या कर देते हैं कंपेयर कर देते हैं कंपेरिजन। यदि हम कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ए इक्वल्स टू आ जाएगा 1, बी इक्वल्स टू आ जाएगा -2 और सी इक्वल्स टू आ जाएगा -8 आ जाएगा क्या स्टूडेंट्स। देखिए ए, क्योंकि एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में जो लिखा है वो ए है, यहाँ कितना लिखा है 1, तो ए इक्वल्स टू 1। एक्स की मल्टीप्लाई में यहाँ लिखा है बी और यहाँ पर क्या लिखा है एक्स की मल्टीप्लाई में -2, तो इसका मतलब है बी इक्वल्स टू -2। जो यहाँ खाली है मतलब कि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, वो कितना -8 और वहां पर कौन है सी, इसका मतलब है सी इक्वल्स टू -8। अब हम इसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स, हम दोनों साइड लेके चलेंगे, दोनों साइड इक्वल ला के दिखाएंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा वेरीफाई हो जाएगा। सम ऑफ दी जीरो इसका मतलब हम दोनों को क्या करना है ऐड। तो 4 प्लस में -2 माइनस बी कितना है स्टूडेंट्स -2, ए कितना है 1। इसको देखिए प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब है 4 -2 माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब है 2 अपॉन में 1। 4 -2 2 और इसका मतलब 2 डिवाइड में 1 मतलब कि आगे दोनों साइड सेम आ गई है, मतलब ये वेरीफाई हो चुका है। इसकी बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, इसका मतलब हम दोनों की क्या करनी है मल्टीप्लाई। इट मींस 4 मल्टीप्लाई -2, ये क्या है सी, सी की वैल्यू कितनी है -8, ए कितना है 1, 4 2 जा 8 इट मींस -8 इक्वल्स टू ये कितना आएगा -8। लीजिए ये भी वेरीफाई हो गया है, क्योंकि दोनों साइड ये भी इक्वल है ये भी इक्वल है, इसका मतलब है हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ऐसे स्टूडेंट्स हमें इन क्वेश्चंस को करना है, मतलब सबसे पहले जीरोस निकालने हैं, उसके बाद सम ऑफ द जीरोस वाला फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वाला, और उसके बाद दोनों को इक्वल लाके हम क्या दिखा देंगे हेंस वेरीफाइड। आगे बढ़े स्टूडेंट्स, चलिए सेकंड पार्ट की बात करते हैं। जो हमारा सेकंड पार्ट दिया गया है स्टूडेंट्स, वो क्या दिया गया है 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस के 1। ये हमारा सेकंड पार्ट है।
चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास फिर से वही, या तो मैं चाहूँ मैं इसको भी क्या करूँ, इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, क्योंकि हमें जीरोस निकालने हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब हम फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं तो उस समय क्या होता है, कुछ तो फैक्टराइजेशन हमें करने होते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे पास जो हमें पोलिनोमियल दिया होता है वो खुद से ही कोई ना कोई आइडेंटिटी क्या करता है, फॉलो करता है। जैसे यदि मैं इसकी बात करूं और ध्यान से मैं देखूं तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 2 इंटू एस प्लस के 1, और 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। कुछ प्रॉब्लम? इसका मतलब है ये बन गया 2s का होल स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 2s इंटू 1 प्लस के 1 का स्क्वायर बराबर 0। यस और नो स्टूडेंट्स, ये आ गया। अब यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मतलब ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। और पावर 2 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि हमें क्या करना है, 2 टाइम लिखना है। इसका मतलब ये हो गया 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस के 1 इक्वल टू 0। हमारे पास ये आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे पास इसको भी इक्वल टू 0 रखना है, इसको भी इक्वल टू 0 रखना है, लेकिन ये तो सेम ही है। इसका मतलब क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाएगा 2s माइनस के 1 इक्वल टू 0, और इसका मतलब क्या है, s इक्वल टू 1/2। ये 1 और ये 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में, और इससे भी हमारे पास ये आएगा, तो मतलब हमारे दोनों आंसर आए हैं, वो आए हैं क्या, 1/2 एंड 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फिर से वही काम करना है। सबसे पहले क्या करें, जो हमारी इक्वेशन है इसकी ax स्क्वायर प्लस बी, यहाँ x की फॉर्म में दिया है तो s की बात कर लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इक्वल टू 0 से क्या करेंगे, कंपेयर। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू कितना आएगा स्टूडेंट्स, 4, b इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस के 4, c इक्वल्स टू कितना आएगा, 1। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से वही वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। सिंस सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस के b अपॉन में a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c अपॉन a। सम मतलब कि हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। चलिए इसकी बात करते हैं। हमें दोनों का ऐड करना है तो हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1/2 प्लस 1/2 माइनस b कितना है, माइनस के 4 अपॉन a कितना है, 4। ये कितना है स्टूडेंट्स, हाफ एंड हाफ, इट मीन्स 1, माइनस माइनस प्लस, और 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया, 1। इसकी बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। इसका मतलब है 1/2 मल्टीप्लाई देन 1/2। सी कितना है, 1, और a कितना है, 4। ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई मीन्स ये, और ये 4, और ये 1/4 में 4। ये भी सेम आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी सेम आ गए, ये भी सेम आ गए। इसका मतलब है हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो बोल रहा है 6x स्क्वायर माइनस के 3 माइनस के 7x। अब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते ही हैं, हमारी जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब कि पहले स्क्वायर वाली, फिर सिंगल x वाले, और फिर बिना x वाले। तो पहले हम इसे स्टैंडर्ड रूप में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका मतलब हुआ 6x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गया है।
ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हमें क्या करना है, एक काम करते हैं, अभी कंपेरिजन कर लेते हैं। तो इसके हम क्या करें, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज ए कितना आ जाएगा 6, बी कितना आएगा -7 और सी कितना आएगा -3। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपनी क्वेश्चन पे वापस। क्या करना है, 6 के 3 में मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, 18 आए हैं हमारे पास, 18 के फैक्टर करते हैं, हमारे फैक्टर्स ये आ गए हैं स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अपने इन फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है कि सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाए 7। देखिए 3 3 जा 9, 9 माइनस 2 कितना होता है 7। इट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, 6x स्क्वायर माइनस के 9x, ये कितना आएगा प्लस 2x माइनस माइनस प्लस माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। कितना कॉमन आएगा स्टूडेंट, 3x, हाउ मच 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन 2x माइनस 3, इसका मतलब है 3x प्लस 1 एंड देन 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। राइट स्टूडेंट्स, देखिए ये प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, इसका मतलब है x की वैल्यू यहाँ से आ गई है माइनस के 1/3। इसके बाद करते हैं 3 माइनस का इधर आके प्लस का 2 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में, इसका मतलब है x की वैल्यू आ गई है 3/2। तो जीरोस तो मेरे पास आ चुके हैं। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, मुझे केवल वेरीफाई करना है। चलिए वेरिफिकेशन की बात करते हैं। सम ऑफ जीरोस माइनस के बी बटे ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। सम का मतलब क्या कहते हैं दोनों को प्लस, चलिए करते हैं 3/2 प्लस माइनस के 1/3 माइनस के बी की वैल्यू कितनी है -7, ए कितना है 6, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब है ये आ गया हमारा ये माइनस माइनस प्लस, एलसीएम कितना आएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 माइनस 2, ये कितना आएगा 7/6 और इधर भी कितना है 7/6। इसका मतलब है हमारे इक्वल आ गए हैं जो हमें चाहिए थे। चलिए इसकी बात करते हैं प्रोडक्ट, इसका मतलब दोनों की क्या करनी है मल्टीप्लाई, सी माइनस के 3 6 ए 6। चलिए देखते हैं 3 से 3 कैंसिल हो गया है, कितना आया माइनस के 1/2। इसके बाद करिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसका मतलब है माइनस के 1/2। देखिए ये भी इक्वल आया है, ये भी इक्वल आया है, इसका मतलब है हमारे क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया है, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर 4u स्क्वायर प्लस के 8u, इसकी हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। चलिए सबसे पहले क्या करना है, इक्वल्स टू 0। अब एक बार बताइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले वही कर लेते हैं, ए यू स्क्वायर प्लस बी इंटू यू प्लस सी इक्वल्स टू 0 से क्या कर लेते हैं, कंपेयर। स्टूडेंट्स ये नहीं देख सोचना है हमें कि हम हमारी जो इक्वेशन होती है वो एक्स की टर्म्स में होती है,
क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दिया गया वो यू की फॉर्म में दिया है, मैंने एक्स के प्लेस में यू रखा है, टी की फॉर्म में दिया तो टी रख देता, जेड की फॉर्म में दिया तो जेड रख देता। जिस टर्म्स में हमारा जो वेरिएबल में जिस भी हमारी वेरिएबल में है हमें एक्स के प्लेस पे उसी को पुट करके सेम इक्वेशन लिख देनी है। ठीक है, ए कितना आएगा 4, बी कितना आएगा 8, यहाँ पर तो सी है ही नहीं, सी नहीं है इसका मतलब है सी इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। 4u² प्लस 8u इक्वल्स टू 0, दोनों में क्या कॉमन है? 4u, यहाँ पे आया u प्लस 2, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ स्प्लिट एंटिनम लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो अपने जो हमारा पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर करने हैं, यहाँ इजीली खुद से फैक्टर हो रहे हैं। ठीक है, हमारा जो ये 4 है इधर मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में, इसका मतलब मेरा आ जाएगा u इंटू यू प्लस 2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 के डिवाइड में कुछ भी जाता है वो कुछ फर्क नहीं होता, 0 ही हो जाता है। अब हमारे पास दो चीज आ गई हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट एक तो u इक्वल्स टू 0 रखना होगा, एक रखना होगा u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये प्लस का 2 है इधर जाके माइनस का, इसका मतलब है u इक्वल्स टू में आ गया माइनस के 2। इसका मतलब है मेरे जो जीरोज आए हैं वो आया है, एक तो आया है 0 और एक आया है माइनस के 2। चलिए फिर से वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए वेरिफिकेशन की बात करें, इन सम ऑफ जीरोस माइनस के बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हमारा फिक्स है कि हमारे पास ये होता है। चलिए आगे देखते हैं। सम ऑफ दी जीरोस का मतलब मुझे क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, तो -2 में प्लस किया 0 इक्वल्स टू माइनस के बी कितना है, बी की वैल्यू है 8, ए कितना है, ए की वैल्यू है 4। ठीक है, तो ये तो -2 ही आएगा, और 4 2 जा 8, इसका मतलब है ये भी -2 ही आया, क्योंकि माइनस साइन इसके पास भी था, तो सेम आ गया। चलिए इसके बाद करते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मुझे दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो -2 की मल्टीप्लाई करनी है 0 के साथ, सी कितना दिया हुआ है 0, ए कितना दिया हुआ है 4। आप जानते हैं 0 की यदि मैं किसी में मल्टीप्लाई करता हूँ आंसर क्या आता है 0, इट मीन इधर 0 है, 0 को मैं किस से डिवाइड करता हूँ आंसर कितना आता है 0, मतलब कि ये दोनों सेम, हेंस वेरीफाइड। मुझे ये वेरीफाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट, पांचवा, e² - 15, सबसे पहले क्या रखेंगे इक्वल्स टू 0। देखिए अब यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, ये इधर माइनस का 15 इधर जाके, सबसे पहले चलो कंपैरिजन कर लेते हैं, कंपेयरिंग विद क्या, a² प्लस b इंटू टी प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इससे करेंगे, a कितना आ जाएगा 1, b है ही नहीं क्योंकि यहाँ कोई t वाला है ही नहीं साथ में, जिसमें अकेला t हो तो 0, और c कितना आ गया माइनस के 15। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब अपनी इक्वेशन पे वापस आते हैं। यदि हम इसकी बात करें तो t² माइनस के 15 इक्वल्स टू 0, ये माइनस का 15 इधर जाके प्लस का, इसका मतलब हो गया t² इक्वल्स टू 15। और सब जानते हैं स्टूडेंट जब स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है, रूट लगता है और प्लस माइनस लगता है, इसका मतलब है t की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट के 15। इसका मतलब है कि हमारे पास दो आंसर आ गए हैं, एक तो रूट के 15 और एक माइनस के रूट के 15। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है मेरे दो आंसर, एक तो है रूट के 15 और एक है माइनस के रूट के 15। चलिए देखते हैं, आते हैं वेरिफिकेशन पे। वेरिफिकेशन, क्योंकि
सम ऑफ दी जीरोस, सम ऑफ दी जीरोस क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस के बी बटे ए, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस क्या होता है, सी अपॉन में ए। ये तो है स्टूडेंट्स। चलिए इसकी बात करते हैं। अब यदि मैं सम ऑफ दी जीरोस की बात करूं तो मुझे दोनों को ऐड करना है। देखिए तो रूट के 15 प्लस माइनस के रूट के 15 माइनस बी कितना है 0, ए कितना है 1। देखिए प्लस माइनस माइनस, रूट 15 में से रूट 15 जाएगा, कितना आएगा 0, इधर कितना है 0.1 मतलब कि 0। प्रोडक्ट की बात करते हैं, रूट 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस के रूट 15, ये कितना है -15, ए कितना है 1, प्लस माइनस माइनस, रूट 15 में मल्टीप्लाई करता हूँ, इसका मतलब हो गया रूट 15 का स्क्वायर। और हम ये जानते हैं कि जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, रूट हट जाता है, मतलब कि रूट 15 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इस रूट को काट देगा, इसका मतलब मेरा केवल 15 आएगा, इधर तो 15 पहले से ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 3x² माइनस के x 6, 3x² माइनस के x माइनस के 4, सबसे पहले इक्वल टू क्या रखना है 0। चलिए इसकी बात भी करते हैं, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ए कितना आ जाएगा 3, b माइनस के 1, क्योंकि यहाँ b के मल्टीप्लाई में x के मल्टीप्लाई में b है और यहाँ x के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, केवल माइनस साइन है, और हम सब जानते हैं जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ कितना होता है 1, इसका मतलब है 1, और c इक्वल में कितना माइनस के 4। चलिए आते हैं अपनी इक्वेशन में वापस, क्या करने हैं मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, ये हमें इन फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है कि सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाए 1, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 कितना आ गया 1, इसका मतलब ये है 3x², इसकी जगह मुझे लिखना होगा 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस के 4 इक्वल टू 0। ये 3x² ये आ गया 4x माइनस माइनस प्लस के 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। 3 अब क्या कॉमन आ गया x, इसका मतलब है 3x माइनस के 4, क्या कॉमन है 1, 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसका मतलब है 3x माइनस 4 कॉमन, x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार हम क्या करेंगे 3x माइनस 4 को 0 रखेंगे, सेकेंड टाइम x प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए देखिए क्या स्टूडेंट्स, ये हमारा माइनस का फोर इधर आके प्लस का, 3 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, इसका मतलब है x इक्वल टू में आ गया 4/3, ये प्लस का इधर जाके माइनस का, इसका मतलब है x इक्वल टू में आ गया माइनस के 1। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आते हैं अपने वेरिफिकेशन पे। because sum of zeros minus b upon a, product of zeros c upon a, सम मतलब मुझे क्या करना है दोनों को प्लस। चलिए देखते हैं, तो 4/3 प्लस माइनस के 1 माइनस के b कितना है -1, a कितना है 3, प्लस माइनस माइनस मतलब कि 4/3 माइनस के 1, हमने क्या किया अपने पास से 1 लिखा, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1/3। एलसीएम ले कितना आएगा 3, ये क्या आएगा 4 माइनस के 3,
और यह आ जाएगा 1/3। अरे देखिए स्टूडेंट्स, 4 - 3 कितना आता है? 1/3। इसका मतलब ये 1/3 ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी बात करते हैं। प्रोडक्ट मतलब दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो 4/3 मल्टीप्लाई -1/1 लिख लेते हैं। c कितना है? -4। a कितना है? 3। न्यूमरेटर के न्यूमरेटर में -4, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 3, -4/3 सेम यहाँ है। इसका मतलब है हेंस वेरीफाइड। इसका मतलब है जो हमें प्रूफ करना था वो हो चुका है। चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ थैंक यू।